सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा इसके अंतर्गत अनुनाद के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, कल हम लोगों ने एलसीआर परिपथ पढ़ा था। एलसीआर परिपथ, ठीक है ना। इसमें अपन ने खत्म किया था कल। इस परिपथ में बहने वाले धारा का वोल्टेज था V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और I की वैल्यू थी I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है ना, आपको याद होगा। इसमें I0 धारा का शिखर मान था। ये हमारे काम का है, हमें आज जितनी बातें करनी है इस पर करनी है। आई नॉट का, ठीक। आई नॉट की वैल्यू क्या थी आपको याद होगी। इसकी वैल्यू थी V नॉट अपॉन ZLCR। इसकी वैल्यू थी आई नॉट की। और ZLCR की वैल्यू क्या थी। ZLCR की वैल्यू थी हमारे पास अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको याद आ गया होगा, हाँ कल का ही तो है। ये हमारे पास यहाँ पर जेड की वैल्यू थी। तो ये था एलसीआर परिपथ के लिए। अब जरा इस पर ध्यान दें, एलसीआर परिपथ में कुछ विशेष चीज अपन को देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए किसी एलसीआर, अच्छा हम एलसीआर मतलब रियल परिपथ है, मतलब ये व्यवहार में संभव है। और एल परिपथ, सी परिपथ, एलसी परिपथ, उसके बारे में हमने बात की थी, वो व्यवहार में संभव नहीं है। तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये एलसीआर परिपथ का वोल्टता थी। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये उसका प्रति क्षण किसी क्षण बहने वाला करंट था। और ये धारा का आयाम था V नॉट अपॉन जेड एलसीआर। अब आप बच्चों कल्पना कीजिए, आई नॉट की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड कर रही है। और अगर मुझे आई नॉट धारा का आयाम भी अधिकतम चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दें इस पर। आई नॉट की वैल्यू होती है V नॉट अपॉन जेड एलसीआर, यानी कि धारा का आयाम प्रतिबाधा के व्युत्क्रमानुपाती है नीचे में। और प्रतिबाधा का जो मान है वो इससे निकलता है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि I0 का मान हमें अधिकतम मिले, अधिकतम। तो इसका मान अगर अधिकतम चाहिए तो इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, इसमें इसका भाग देना है। तो ये जितना छोटा होगा इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी यानी कि आई नॉट उतना ही ज्यादा होगा। तो फाइनली हम इस डिसीजन पर पहुंचे कि आई नॉट की वैल्यू अधिकतम होगी कब, जब इसकी वैल्यू न्यूनतम होगी। चलो अब इस पर फोकस करना है हमें, है ना। अब इसकी वैल्यू न्यूनतम कब होगी, जेड का मान न्यूनतम कब होगा। तो देखिए जेड का मान न्यूनतम कब होगा, जब इसका मान 0 होगा। ध्यान दो, जेड का मान न्यूनतम कब होगा, जेड मिनिमम कब होगा, जब इसका मान कैसा होगा, कैसा होगा बच्चों, इसका मान न्यूनतम होगा। अगर इसका मान न्यूनतम है तो इसका मान अधिकतम मिलेगा। अब देखो, इसका मान न्यूनतम होना, इसका भी न्यूनतम होना चाहिए। तो आर तो हम ये प्रतिरोध है, तो अपन आर पर बात ना करके भी इस पर बात करते हैं। इसको भी अपन न्यूनतम करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसका मान न्यूनतम कितना हो सकता है, इस पर बात करूंगा। इसका न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0 तो हो नहीं सकता, और कभी ओमेगा प्रतिरोध 0 हो नहीं सकता। तो अब इस पर आते हैं, तो इसका मान तो 0 हो सकता है ना। इसका मान न्यूनतम मान, इसका हमें क्या चाहिए, 0। ये क्या है एक्सएल, ये क्या है एक्सी। तो यदि एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझ में आई ना। माने जेड की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जेड मिनिमम कब होगा, जेड मिनिमम कब होगा, जेड मिनिमम होगा, जेड मिनिमम होगा यदि इसकी वैल्यू 0 हो, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो ये खत्म, यहाँ सिर्फ आर बचेगा। अब इसकी वैल्यू 0 कब होगी, तो जरा इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। तो ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाए, ठीक है ना। ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा सी, ओमेगा एल मतलब एक्स है, 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब एक्स ही, तो एक्स एल बराबर एक्स ही होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दूं, तो ओमेगा के यहाँ गुणा कर दें तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू 1 अपॉन सी आएगा, नहीं आएगा, आएगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन एल सी। एल को यहाँ बटे में ले जाते हैं,
अब ओमेगा इक्वल टू आएगा 1/√LC, क्योंकि यहाँ से इसका हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू इक्वल टू 1/√LC। अब मैं इसको न्यू ना लिख करके न्यू नॉट लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर न्यू नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 पाई नहीं आएगा, 1/2 पाई अब जरा फोकस करना। यदि आवृत्ति यदि आवृत्ति का मान जो धारा से बह रही उस धारा की आवृत्ति अगर इतनी है 1/2 पाई इस कंडीशन में ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी हो जाएगा, अर्थात ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी हो जाएगा, यानी कि एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा, यानी कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना। तो साइंटिस्टों ने देखा कि जो एलसीआर परिपथ होता है वह एक विशेष आवृत्ति पर ही है, वो आवृत्ति वह एक विशेष आवृत्ति पर परिपथ में बहने वाली धारा की वैल्यू को मैक्सिमम कर देता है, मैक्सिमम अधिकतम कर देता है। तो किसी विशिष्ट आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी एलसीआर परिपथ में धारा का मान अधिकतम होना विद्युत अनुनाद कहलाता है। क्या मिली हमें डेफिनेशन बच्चों, क्या मिली डेफिनेशन, क्या मिली डेफिनेशन, श्रेणी एलसीआर परिपथ में, कौन सा परिपथ है, श्रेणी एलसीआर, श्रेणी एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी और ओमिक प्रतिरोध आर का एक ऐसा परिपथ जो स्रोत से एक विशेष आवृत्ति पर परिपथ में अधिकतम धारा बहने देता है वह अनुनादी परिपथ कहलाता है। और किसी विशेष आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होना अनुनाद कहलाता है, विद्युत अनुनाद। आपको याद होगा अनुनाद 11वीं क्लास में तरंग वाले अध्याय में पढ़ा था लास्ट में विद्युत अनुनाद के बारे में, जब अपन ने उसमें सीखा था कि सैनिकों को पुल लाइन तोड़कर पार करने का आदेश क्यों दिया जाता है, जब बहुत तेज साउंड आता है तो टेबल पर रखे बर्तन खड़खड़ाने लगते हैं, खिड़कियों के कांच खड़खड़ाने लगते हैं आदि आदि। तो वो जो अनुनाद पढ़ा था अपन ने वही चीज है, वो अनुनाद पढ़ा था अपन ने यांत्रिक तरंगों के लिए, ध्वनि तरंगों के लिए, यहाँ पर अनुनाद पढ़ रहे हैं वो विद्युत तरंगों के लिए, बस इतना अंतर है वही चीज। तो अनुनाद क्या कहलाता है, एक प्रकार की एक विशेष घटना है जिस पर किसी विशेष फ्रिक्वेंसी पर जो है करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो हमें क्या मिली अनुनाद की डेफिनेशन, क्या मिली, चलिए अपन पढ़ते हैं पहले अनुनाद की डेफिनेशन को यहाँ से। ठीक है, पहले विद्युत अनुनाद पढ़ते हैं फिर अनुनाद की डेफिनेशन पर बात करते हैं। ठीक है ना। अब पढ़ रहा है विद्युत अनुनाद, विद्युत अनुनाद, अनुनाद इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं। ठीक है ना। क्या है कि श्रेणी एलसीआर परिपथ में एसी स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए, श्रेणी एलसीआर परिपथ में, अब एलसीआर परिपथ के साथ क्या जुड़ा होता है, एलसीआर परिपथ के साथ ये एल होता है, एसी होता है, ए आर होता है, उसके साथ स्रोत जुड़ा होता है। ठीक, इस पर बात कर रहे हैं ना। तो एलसीआर परिपथ में एसी स्रोत ये है, एसी स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए, इसकी विशिष्ट आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। हर एक में होता है, कोई भी एलसीआर परिपथ, ये ध्यान रखना, सब में होता है ऐसा कि एक विशेष आवृत्ति पर इसमें बहने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाता है, क्योंकि धारा जो इसमें बहती है वो तो टोटल होती है। तो एक विशेष आवृत्ति पर बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है, इस स्थिति को अनुनाद कहते हैं। ये अनुनाद कहलाता है। सबको क्लियर हो गया अनुनाद क्या है? हाँ, क्लियर हो गया, जैसे बता देते हैं क्या है। एलसीआर परिपथ में एसी स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए, एसी स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होना, परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होना अनुनाद कहलाता है। ठीक है ना, अनुनाद कहलाता है, ये अनुनाद की परिभाषा है। ठीक है ना। अब उस आवृत्ति को, जिस आवृत्ति पर बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, जिस पर एक धारा का मान अधिकतम होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना। और इस प्रकार के परिपथ को हम अनुनादी परिपथ कहते हैं। इस प्रकार के परिपथ को क्या कहेंगे, अनुनादी परिपथ कहेंगे। अनुनादी परिपथ की अलग से डेफिनेशन अगर आपको पूछी जाती है सिंपल सी, तो आपको क्या रखना है कि श्रेणी एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ, श्रेणी एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े प्रेरकत्व एल,
संधारित्र C और में प्रस्तुत R का ऐसा परिपथ जो स्रोत से विशेष आवृत्ति में परिपथ में अधिकतम धारा बहने देता है, अनुनादी परिपथ कहलाता है। ठीक है ना, मैंने ऐसा एलसीआर परिपथ जो विशेष आवृत्ति पर परिपथ में अधिकतम धारा बहने देता है, अनुनादी परिपथ कहलाता है। तो अगर आपको अनुनादी परिपथ की डेफिनेशन आए तो ये लिखना है। मैं एक बार फिर से तीनों डेफिनेशन बता रहा हूँ। पहले वैदिक अनुनाद की डेफिनेशन, फिर अनुनादी आवृत्ति की डेफिनेशन, ठीक है ना, और फिर अनुनादी परिपथ, ठीक है ना, अनुनादी परिपथ, ये तीनों डेफिनेशन में आपको एक बार फिर से क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वैदिक अनुनाद क्या होता है, सबसे पहले श्रेणी एलसीआर परिपथ में एसी स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति पर श्रेणी एलसीआर परिपथ में हमें एलसीआर परिपथ में अनुनाद पढ़ना है, इसलिए हम इसी का आंसर देंगे। अच्छा 12वीं में, 11वीं के लिए नहीं है ना, 12वीं के लिए तो पहले अनुनाद पढ़ना। ठीक है, तो श्रेणी एलसीआर परिपथ में एसी स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए, श्रेणी एलसीआर परिपथ में एसी स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। ठीक है ना, इस स्थिति को अनुनाद कहते हैं, इस स्थिति को अनुनाद कहते हैं। क्लियर है ना। अब आता है अनुनादी आवृत्ति। क्या हो जाएगा, वह विशिष्ट आवृत्ति जिस पर एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, वह विशिष्ट आवृत्ति जिस पर एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आता है अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ श्रेणी एलसीआर परिपथ, ऐसा श्रेणी एलसीआर परिपथ जिसमें जो एक विशेष आवृत्ति पर कपड़े में से अधिकतम धारा बहने देता है, अनुनादी परिपथ कहलाता है, अनुनादी परिपथ कहलाता है। ठीक है, तो तीन डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से, तीनों के मान आपको क्लियर हो गए। अनुनादी क्या कहलाते हैं सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारे लिए क्या होता है यहाँ पर, अनुनादी आवृत्ति का वैद्युत अनुनाद कैसे करते हो गया। अब अनुनादी आवृत्ति का डेरिवेशन चाहिए। अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति के हमें क्या चाहिए, जब आपको क्वेश्चन आता है वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, या एलसीआर अनुनादी परिपथ क्या है, और इसमें इस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए, अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब आपको क्या आना लिखे, तो हम यहाँ से जब अनुनादी आवृत्ति निकालना हो तो कहाँ से लिखना चालू करा जाए, ध्यान देना है ना। अब लिखेंगे कि श्रेणी एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा का आयाम निम्न सूत्र से दिया जाता है। हम जानते हैं श्रेणी एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा का आयाम निम्न सूत्र से दिया जाता है। क्या होता है सूत्र, I0 बराबर V0 अपॉन जेड एलसीआर। ठीक है ना, और यहाँ जेड एलसीआर बराबर होता है, यहाँ जेड एलसीआर की वैल्यू क्या होगी, जेड एलसीआर की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एक पहले एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी को अपन लिखते हैं ओमेगा एल, इसको लिखते हैं 1/ओमेगा सी, है ना। तो यहाँ इसकी वैल्यू ये होगी। क्लियर होगी ना बात, हाँ क्लियर होगी। ठीक है ना, अब अपन को चाहिए इसका मान अधिकतम। तो यहाँ पर देखें कि आई नॉट का मान अधिकतम होगा यदि जेड एलसीआर न्यूनतम हो। कैसा हो, न्यूनतम हो। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई होगी। आई नॉट का मान अधिकतम कब होगा, जब जेड एलसीआर का न्यूनतम होगा। अब इसका मान न्यूनतम कब होगा, जेड एलसीआर न्यूनतम होगा यदि अब ये न्यूनतम कब होगा, जब ये 0 होगा, यदि एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0 हो जाए, एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एक्सएल माइनस एक्सी 0 होगा, यानी कि एक्सएल बराबर क्या हो जाए, एक्सी हो जाए। तो अब यहाँ से एक और बात ध्यान रखना, अनुनादी परिपथ है उसकी प्रेरण प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बराबर होती है। कंडीशन याद कर लेना, क्या, अनुनादी परिपथ जो होता है एलसीआर अनुनादी परिपथ, उन परिपथों में एक्सएल बराबर एक्सी होता है। कभी कभी कहीं ऐसा भी मिल जाता है ऐसे एलसीआर परिपथ जिसकी प्रेरण प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बराबर होती है, अनुनादी परिपथ कहलाते हैं, ऐसा भी मिल जाता है। ठीक है ना, तो
कंडीशन क्या क्या है, तो ये कंडीशन कहाँ कैसी अप्लाई हो रही है। तो अब ये एक्सएल बराबर एक्स, तो एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, इसके बराबर क्या होता है 1 ओमेगा सी होता है। तो ओमेगा एल इक्वल टू क्या होगा 1 ओमेगा सी। अब मैं इसके यहाँ तेरा गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एल गुणा ओमेगा बराबर 1/c, ओमेगा का यहाँ गुणा कर दिया, ठीक है। अब ओमेगा का ओमेगा से गुणा होगा तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और एल को यहाँ बटे में ले जाओ तो बन आ जाएगा एल सी, ठीक है। अब इसके हटाओ तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/LC आएगा। अब चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, तो मैं इसको 2 पाई न्यू नॉट लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आई नॉट को लेकर के चला तो न्यू नॉट लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई न्यू नॉट इक्वल टू, एक का नॉट तो एक ही होता है तो नीचे पर लगा रहेगा अंदर। तो यहाँ से न्यू नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 पाई बटे में चला जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, ये है। इसको बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। ये अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। आपको अनुनादी आवृत्ति का सूत्र निकालने के बाद ये है अनुनादी आवृत्ति का सूत्र, न्यू नॉट इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, ये अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, ठीक है। अब अनुनादी आवृत्ति का सूत्र ही होगा इस समय जब ये जीरो होगा, ध्यान देना, जब जीरो होगा तो अनुनाद की स्थिति में करंट कितना रहेगा, तो इस समय अनुनादी धारा या अनुनाद की स्थिति में अधिकतम धारा, तो आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू, वो आप पूछ सकते हैं कि अनुनाद की स्थिति में बहने वाली धारा का मान भी बताइए, आयाम बताइए, धारा का आयाम बताइए। तो धारा का आयाम कितना निकलेगा, आप ध्यान देना, आई नॉट मैक्सिमम तब होगा जब इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो, तो इसको जीरो कर दो यहाँ पर, तो ए वाला मान जीरो हो जाएगा, तो ये चलिए आर बचेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी नॉट अपॉन आर, बी नॉट अपॉन आर, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये एलसीआर परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा का मान है। एलसीआर परिपथ इसको हम अनुनादी धारा भी कह सकते हैं। तो अनुनादी धारा का सूत्र क्या होता है, आई नॉट मैक्स इक्वल टू बी नॉट अपॉन आर। कैसे आया, इसकी वैल्यू अपन जीरो कर दी तो यहाँ पर सिर्फ आर बचेगा, तो आर इसका संदर्भ कैंसिल हो गया तो सिर्फ आर बचेगा, तो जब एलसीआर बराबर आर हो जाएगा, यहाँ पर आर लिखेंगे तो आई नॉट मैक्स हो जाएगा बी नॉट अपॉन आर। तो ये हमारे आ गया हमारा अनुनादी आवृत्ति के बारे में। तो अब आप समझ गए सभी, आपको क्या क्या बताया मैं, विद्युत अनुनाद क्या है ये चीज, मैं अनुनादी आवृत्ति की परिभाषा, ठीक है ना, फिर अनुनादी परिपथ की परिभाषा, अनुनादी परिपथ क्या होता है, फिर आपको अनुनादी आवृत्ति का सूत्र निकलवाया, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक कंडीशन को ध्यान रखना, अनुनादी आवृत्ति यानी अनुनाद की स्थिति में होता क्या है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है जी। मान लीजिए प्रेरक प्रतिघात है, प्रेरकत्व प्रतिघात है, वो धारित्र प्रतिघात के बराबर हो जाती है। यदि प्रेरकत्व प्रतिघात धारित्र प्रतिघात के बराबर हो तो समझ लो आप अनुनाद बना, ठीक है ना। अब ये बराबर कब होगी, इस आवृत्ति पर बराबर होती है, तो इस आवृत्ति को हम बोलते हैं कौन सी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। तो बच्चों अनुनादी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। अनुनाद की स्थिति में क्या कर देखने को बोला, अनुनाद की स्थिति में धारा का आयाम अधिकतम होता है और परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अनुनाद की स्थिति में जेड न्यूनतम होता है, किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, और आई नॉट की वैल्यू अधिकतम होती है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये अनुनाद आप समझ गए होंगे। अब अपन इसके बाद आते हैं अनुनाद के बारे, इसकी जो है अनुनाद की तीक्ष्णता वगैरह के बारे में भी जानना होता है, तो साथ में हमारे लिए ये जानना होता है कि अनुनादी परिपथ की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है ना, स्पेशलिटी क्या होती है, ठीक, तो चलो उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अपन आते हैं अनुनादी परिपथ की, अनुनाद की जो तीक्ष्णता के बारे में, अनुनाद की तीक्ष्णता, अनुनाद की तीक्ष्णता, तीक्ष्णता मतलब शार्पनेस, शार्पनेस मतलब पहलापन, कितना अनुनाद तीक्ष्ण है। मैं थोड़ा सा आपको एक चित्र बताता हूँ, जरा आप इस चित्र पर ध्यान देना है ना, इस चित्र पर आप ध्यान देना, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर मैं आई नॉट और मान लीजिए ओमेगा थोड़ी याद रखिए, पर मैं ग्राफ खींचता हूँ, ठीक है ना, ग्राफ खींचता हूँ इस पर आई नॉट और ओमेगा के बीच में।
आई नॉट का फॉर्मूला आपको पता है कि आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन जेड एच सी आर, ठीक है। तो मैंने ग्राफ खींचा तो पता चला, देखो ये ग्राफ के मैं कुछ पॉइंट बना रहा हूँ, ध्यान दें आप लोग। इस टाइप से, है ना। तो मान लीजिए मैंने ग्राफ खींचे हैं कुछ अलग अलग आवृत्तियों पर, तो मुझे ग्राफ ऐसे मिले, एक ग्राफ मुझे ऐसा मिला किसी आवृत्ति के लिए, एक और किसी आवृत्ति के लिए ग्राफ ऐसा मिला, एक और किसी आवृत्ति के लिए ग्राफ ऐसा मिला, एक और किसी आवृत्ति के लिए ग्राफ ऐसा मिला, ठीक। तो यहाँ पर ये है धारा का आयाम, ये ध्यान देना आपको, ये धारा का आयाम है अधिकतम मान, ये धारा का कौन सा मान है, अधिकतम मान, ठीक है। ये धारा का कौन सा मान है, अधिकतम मान। यहाँ पर इस केस में धारा का आयाम इतना है, इस केस में अलग केस है, इस केस में धारा का आयाम इतना है, ये आई नॉट है यहाँ पर, आई नॉट। इस केस में धारा का आयाम इतना है, और ये किस पर है, यहाँ पर देखें इसको, ये यहाँ पे ओमेगा नॉट है, ठीक है ना, ये अनुनादी आवृत्ति कहलाए, ठीक है ना। जिस आवृत्ति पर धारा का आयाम अधिकतम होता है उसको अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। मैंने ओमेगा और आई के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, मैं यहाँ पर वी नॉट भी ले सकता हूँ, पर यहाँ पर पॉली आवृत्ति लेकर के आपको पुस्तकों में दिखाया गया है। तो ये ओमेगा नॉट कहलाएगा, ओमेगा नॉट पर ये अधिकतम है, इस समय इस केस में ये अधिकतम है, इस समय इस केस में ये अधिकतम है, अलग अलग जो है प्रकार के लिए ग्राफ खींचे हुए, जैसे अलग अलग प्रकार के लिए, जैसे आपको याद होगा ओमेगा नॉट इक्वल टू आया था अपन 1/√LC, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एल या सी का मान बदलेंगे तो ओमेगा नॉट का मान बदलेगा, ठीक। तो मान लो सी का मान कुछ और है, सी का मान मान लो 5 माइक्रोफैराड है, तब ओमेगा नॉट की वैल्यू कुछ और होगी। इसका मान 7 माइक्रोफैराड किया तो तब कुछ और होगी, इसका मान 12 माइक्रोफैराड किया तो कुछ और होगी। तो ऐसे अलग अलग के लिए अलग देगी, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, है ना, अब ध्यान देना, ये ओमेगा नॉट, तो जैसे ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल वाला हिस्सा थोड़ा सपाट है, चौड़ा है, मतलब इसकी चौड़ाई देखो कम हो गई है, इसकी चौड़ाई और कम हो गई है, इसकी चौड़ाई और कम हो गई है, ठीक है ना। तो अगर हम आई नॉट और ओमेगा नॉट के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक ग्राफ का जो शीर्ष है वो जितना आपको कम चौड़ा मिले, पास नुकीला टाइप का मिले, तो अपन कहते हैं अनुनाद उतना ज्यादा तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये, इसको अपन कहते हैं बैंड चौड़ाई, एक प्रकार से ये जो ओमेगा नॉट इसकी दोनों तरफ की दो आवृत्तियां ले लूं, एक आवृत्ति इस तरफ की, एक आवृत्ति इस तरफ की, ठीक है ना, दोनों तरफ की दो आवृत्तियां ले ली, दोनों तरफ की क्या ले ली, दो आवृत्तियां ले ली। और ये आवृत्तियां किस टाइप से लेनी है, ये आवृत्तियां किस टाइप से लेनी है हमारी, ये आवृत्तियां किस टाइप से लेनी है, तो ये इस टाइप की आवृत्ति लेनी है जिनके संगत दो धारा का मान है 1/√2 बना होता है, ठीक है ना, इस टाइप से। मान लो यहाँ पर एक ओमेगा 1 है और यहाँ पे एक ओमेगा 2 है, ठीक है, और बीच में क्या है, ओमेगा नॉट है बीच वाला, और अगल बगल की आवृत्तियां ओमेगा 1 ओमेगा 2 है। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कौन सी कहलाती है, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कहलाती हैं एक प्रकार से ऐसी आवृत्तियां जिनके संगत, एक प्रकार से ऐसी आवृत्तियां जिनके परिपथ बहने वाली धारा का जो मान होता है वह अधिकतम मान का 1/√2 बना होता है, ठीक है ना। माने इस समय ओमेगा 1 ऐसी आवृत्ति जिसके संगत परिपथ बहने वाली धारा जो है वह है अधिकतम धारा की √2 है, ये भी है अधिकतम धारा की क्या है, √2 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ओमेगा 1 कौन सी आवृत्ति है, ओमेगा 1 एक ऐसी आवृत्ति है जिसकी संगत परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम धारा का √2 टाइम्स है, ठीक है ना, यानी कि इस प्रकार से RMS वैल्यू है। और ये भी आई कौन सी करंट है, जो आई नॉट की √2 टाइम्स है, तो ये RMS वैल्यू है। तो ओमेगा 1 कौन सी आवृत्ति संगत परिपथ में बहने वाली धारा जो है RMS मान के बराबर है। ओमेगा 2 कौन सी आवृत्ति है जिसके संगत परिपथ में बहने वाली धारा RMS मान को शो करती है, माने आई नॉट के √2 में पास है, ठीक। तो ये हमारे पास ये दोनों आवृत्तियां इस तरफ और इस तरफ ली है, ठीक है ना, इस तरफ और इस तरफ ऐसी आवृत्तियां जिसके संगत परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम धारा का 1/√2 गुना होता है, इनको अपन अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं। ये अर्ध शक्ति आवृत्तियां हैं, इसको भी अपन अर्ध शक्ति आवृत्ति कहेंगे, इसको भी अपन अर्ध शक्ति आवृत्ति कहेंगे, माने हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज। तो ओमेगा 1 क्या है यहाँ पर, अर्ध शक्ति आवृत्ति, ओमेगा 2 क्या है यहाँ पर, अर्ध शक्ति आवृत्ति, बात समझ में आ रही, ओमेगा 1 क्या है, अर्ध शक्ति आवृत्ति, ओमेगा 2 क्या है, अर्ध शक्ति आवृत्ति, ठीक। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं ये मान लीजिए इन दोनों में डेल्टा ओमेगा का अंतर है, किसमें, अपन मान लेते हैं कि माना ओमेगा 1 की वैल्यू जो है वो ओमेगा 2 से डेल्टा ओमेगा कम है,
और ओमेगा 2 की वैल्यू जो है ओमेगा 0 से डेल्टा ओमेगा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ओमेगा 2 उस तरफ है तो उस तरफ आवृत्ति बढ़